स्टेप हमारा है स्टिचिंग। स्टिचिंग में हम सबसे पहले बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट रेडी करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा डिज़ाइन के लिए कट करा था पीस, उसको ऐसे सेट करके स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिच करेंगे। ये मैंने ऐसे स्टिच करा है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट को रेडी करने के लिए चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग की मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। 2.5 इंच वाला जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा था उस पर 2 इंच की पट्टी हम सेट करके प्रेस से फोल्ड कर देंगे। 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। जहाँ हमने कट लगाया वहाँ तक हमने फोल्ड करना है, क्योंकि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है काज और बटन के लिए। ये हमने ऐसे सेट करके प्रेस कर लिया। ये 1 इंच का मार्किंग है। इसका जो ये कट है, कट के साथ हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये कट के बाद हमारा जो 1 इंच एक्स्ट्रा है दोनों तरफ से सेम। अब हम इसके ऊपर पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट पर पहले मैंने यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे ऊपर वाली साइड पर। फिर बाकी जो हमने क्रीज बना रखी है प्रेस से, इसको क्रीज को सेट करके इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिच लगानी है और यहाँ लॉक लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ पर भी स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ। दोनों पार्ट्स को ऐसे रेडी कर लेंगे। इसको हम बाद में ऐसे फोल्ड करेंगे। जो बटन वाली पट्टी है, बटन वाली पट्टी हमारी 1 इंच कम होएगी काज वाली से। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे। बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वाला अटैच करा था हमने, उसके साथ हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे। ऐसा करने से हम इनविजिबल कर देंगे इसको, स्टिचिंग को। अब जो दूसरा पार्ट है बैक का, ओरिजिनल बैक पार्ट जो, इसको हम ऐसे सेट करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। जो आगे हमने गाइडलाइन हमें मिल जाएगी, जो हमने पहले स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हम स्टिच लगा देंगे। फिर इसको हम जब पलटेंगे, सीधा करेंगे, तो ये ना फ्रंट से विजिबल होगी स्टिचिंग, ना बैक से होएगी। ये कुछ ऐसे पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी होएगी। दोनों तरफ से ऐसे ही कर लेंगे हम। फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पर करना है, जैसे हमने बैक पर करी थी। फिर इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा नेक का है बाहर को, वो कट कर देंगे। अब हम इस पट्टी को, राइट साइड वाली पट्टी को 1 इंच कम करने के लिए फोल्ड कर देंगे अंदर वाली साइड। ये बटन पट्टी होगी हमारी, ऊपर काज वाली पट्टी हो जाएगी। अब स्लीव्स रेडी करेंगे। 2 इंच की एक पट्टी कट करेंगे हम। इसके बैक साइड के ऊपर रख के 1/2 इंच के मार्जिन से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। इसके बाद जितना हमने आगे शो करना है उतना फोल्ड करके आगे को सेट कर देंगे और 2 स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर। ये कुछ ऐसे एक पैर का मार्जिन होना चाहिए दोनों तरफ। इससे हमारी बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगी स्लीव्स की। स्लीव अब सेंटर पर कट लगा लेंगे। फिर यहाँ आर्मोल के भी सेंटर, शोल्डर की तरफ से सेंटर निकाल के कट लगा लेंगे। कट के साथ कट मैच करके हम एक बार स्लीव और आर्मोल चेक कर लेंगे कि हमारा इक्वल है। मेरा बिल्कुल इक्वल आ रहा है इसमें। ये दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल आएगा मेरा। आपका भी ऐसे ही आएगा अगर आप भी ऐसे ही सेम मेजरमेंट, सेम आप वो रखोगे अगर स्टिचिंग मार्जिन। अब हम इसको भी इनविजिबल करने के लिए पहले रॉन्ग साइड के ऊपर रॉन्ग साइड रख के कट के साथ कट मैच कर लेंगे और ऐसे बिल्कुल 0.25 से भी कम मार्जिन दे के स्टिचिंग लगा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्टिच लगाना है जैसे मैं लगाऊंगी। बहुत कम मार्जिन लेना है आपने भी। ऐसे बिल्कुल रिंकल नहीं आएगा और मार्जिन इक्वल लेना है।
ऐसे लेना हमने बिल्कुल कम कम मार्जिन। फिर इसके बाद ये देखो हमारी बैक साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब बैक साइड से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे स्टिचिंग से। फिर इसके ऊपर एक पैर का जो मार्जिन छोड़ के स्टिच लगा लेंगे ऐसे। अब ये फ्रंट बैक की फिनिशिंग। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो पीछे निकला है इसको हम शर्ट वाली साइड पर करके स्टिच लगा देंगे ऐसे, एक पैर का मार्जिन छोड़ छोड़ के। फ्रंट बैक की फिनिशिंग। इसके बाद हम ये देखो फिनिशिंग पूरी। इसके बाद हम साइड स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ, जितना हमने मार्जिन छोड़ा उतना ही लेके। इसको भी हम ऐसे फिनिशिंग दे सकते हैं, जैसे फोल्ड करके दोनों को फोल्ड करके दोनों मार्जिन को, और बैक साइड पर टर्न करके टॉप स्टिच लगा देंगे जैसे एक पैर का मार्जिन छोड़ के। पर मैं नहीं लगा रही क्योंकि अगर शर्ट लूज टाइट करनी हो तो बाद में मुश्किल होएगी, मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ये देखिए बिना रिंकल के शर्ट रेडी हुई है, कोई रिंकल नहीं है। अब हम नेक रेडी करेंगे। नेक को पहले मेजर करेंगे, जितना भी हमारा नेक आएगा उस हिसाब से हम नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। मेरा 14 इंच आ रहा है। अब हम सॉफ्ट पेस्टिंग लेंगे बच्चों की शर्ट के लिए। अगर आप बड़ों की शर्ट बना रहे हो तो आप हार्ड पेस्टिंग ले सकते हो। अब मैंने यहाँ 1 इंच पर स्ट्रेट लाइन ली है। कॉलर का हाफ करके मार्क कर लेंगे दोनों तरफ से। अब हम इसका जो सेंटर पॉइंट है उस पर मार्क करेंगे और वहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल से थोड़ा कर्व दे देंगे। ऊपर से भी 1 इंच मार्क करके यहाँ से भी कर्व दे देंगे। हमारे डबल कॉलर जो कट होएंगे, क्योंकि रेडीमेड स्टाइल है ये शर्ट। मेजर करेंगे, कॉलर का हाफ जहाँ भी आएगा वहाँ मार्क करेंगे, ट्रायंगल शेप पर से शेप देंगे। फिर उसके बाद कॉलर वाली शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व स्केल से, या आप हाथ से भी दे सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच अंदर को आके स्ट्रेट लाइन लेंगे और 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दूसरी तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसके बाद हम लेग कर्व स्केल लेंगे, यहाँ 1 इंच पर मार्क करेंगे। फिर लेग कर्व स्केल लेंगे। लेग कर्व स्केल के साथ हम जो कर्व वाला ऐसा साइड है ऐसे मैच कर देंगे, और दूसरी लाइन ऐसे इस कर्व से मैच करेंगे दूसरी तरफ से। जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा कट होके अलग हो जाएगा। ये फ्रेंच कर्व स्केल से मैं थोड़ी सी शेप इसकी दे रही हूँ, हल्की नोक दूंगी। ये 2 कॉलर हमारे बनेंगे, कट होएंगे यहाँ से। दोनों कॉलर को कट कर लेंगे, जो बीच का पार्ट है उसको निकाल देंगे। अब डबल फैब्रिक लेंगे और कॉलर लेंगे। कॉलर के साइज़ की हम कटिंग कर लेंगे। कॉलर को एक फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे रॉन्ग साइड पर। ऐसे ही हम दूसरा कॉलर भी पेस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, जो कॉर्नर वाला साइड है, नोक वाला साइड जो स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और कट्स लगा देंगे। यहाँ कॉर्नर को कट कर देंगे, कट्स लगा के इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके जो हमारा ये कॉर्नर बनेगा वो पेचकस की हेल्प से इस कॉर्नर को हम सेट कर देंगे। इसके बाद इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे एक पैर के मार्जिन से। सेंटर पॉइंट पर कट लगा लेंगे। इसके बाद हम दूसरा कॉलर लेंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे। मैं पिन की हेल्प से सेंटर सेट करूँगी। सेंटर पर कट लगा लेंगे दोनों तरफ। अब जो हमने कॉलर रेडी कर रखा है उसके पेस्टिंग वाले पार्ट पर पेस्टिंग वाला पार्ट का सेंटर को सेट करके रखेंगे, और सिंपल वाले पार्ट पर नॉर्मल जो फैब्रिक वाला पार्ट है उस पर नॉर्मल फैब्रिक सेट कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मैच करेंगे, कट से कट मैच करके
फिर जो हमारा जितना मार्जिन है, स्टिचिंग मार्जिन हमने ले रखा है, उसी पर हम स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, नॉचेस लगा देंगे राउंड शेप पर जहाँ भी है। बाकी कॉलर पर भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कट कर देंगे, बिल्कुल माइनर सा फैब्रिक छोड़ेंगे। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे, सेट कर लेंगे। अब जो दोनों कॉलर का जहाँ से हमने अटैच करा है स्टिचिंग वाला पार्ट, वहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे, बिल्कुल दोनों कॉलर के जॉइंट पर लगाएंगे। हमारी स्टिचिंग दिखेगी नहीं ऐसे। अभी हमारा कॉलर बन गया। अब जो कॉलर का नीचे से पेस्टिंग वाली साइड से इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। मेरा फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं फैब्रिक को पहले स्टिचिंग मार्जिन जितना छोड़ के बाकी कट कर लूँगी और फिर इस पेस्टिंग वाली साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। दूसरी तरफ स्टिचिंग मार्जिन पर लाइन लगा लूँगी, मार्किंग कर लूँगी और जितना जो भी मार्किंग के ऊपर ऊपर स्टिच लगा लूँगी शर्ट के साथ अटैच करने के लिए। फिर जो फोल्ड वाला साइड था पेस्टिंग वाला, उसको अब ऐसे सेट करके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, जो मैंने प्रेस से सेट कर रखा था। हमारी शर्ट रेडी है। इस पर हम काज बटन करके इसको फिनिशिंग देंगे। इसके बाद हम नीचे से भी इसकी फिनिशिंग देंगे, बॉटम से इसकी। ये देखो बिना रिंकल के रेडी हुई है हमारी शर्ट। यहाँ से हम फिनिशिंग देने के लिए पहले सिंगल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे, उसके बाद जब स्टिच लगाने के बाद दोबारा फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच लगा देंगे। ये हमारी फाइनल लुक। शर्ट बहुत प्यारी बनी थी, बिल्कुल कोई कह नहीं रहा था कि मैंने घर में बनाई है, रेडीमेड लुक आ रही थी पूरी।